हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उसके वीडियो मैंने बनाए, आप जाके उसको दे सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं 26 वाला। ठीक है, 26 में क्या कह रहा है, कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, इसका हमको इंडिकेशन करना है। ठीक है, मैंने बताया था इस टाइप क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उन फंक्शन को टी मानते हैं इसका डिफरेंस में आपको गिवन हो। ठीक है, क्योंकि हमने जनरली क्या पढ़ा, कॉस एक्स का पढ़ा है, इंडिकेशन कितना होता है बेटा, साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है कि मान इसको कर दें, ना ही कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने इंडिकेशन में, इसको कर देंगे। ठीक है, तो क्या करें, एक चीज़ को टी माने। इस टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक फंक्शन हमेशा दे रखा होगा, इसका डिफरेंस में करे वो हमको यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉस के जो एंगल में क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स को टी मानिए। ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट रूट एक्स को आप टी मान लीजिए। ठीक मान लीजिए, ठीक है, आप कर दीजिए इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए, और रूट एक्स का मतलब कितना होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। क्लियर, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, पावर बेटा आगे आएगी, फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, पावर आगे आती, पावर में से एक हटा देते हैं बेटा, तो पावर बेटा इसमें आगे आएगी, अब पावर में से बेटा क्या करते हैं, एक रिमूव कर देंगे। क्लियर इतनी बात है? आगे देखो, ये हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, बेटा क्या होगा 1/2, पावर में से बेटा घटाएंगे कितना बचेगा, एक्स की पावर माइनस का 1/2 बचेगा, 1/2 माइनस का 1, मतलब क्या हुआ, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड 2 हो जाएगा, कितना माइनस का 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे वही चीज लिख दी मैं। ठीक है, और ये पावर बेटा क्या नेगेटिव की है, नीचे आएगी प्लस की जाएगी, तो 1/2 रूट एक्स, और रूट इसका 1/2 का मतलब क्या, पावर हाफ होती है, लिख दिया हमने इसको ऐसे डी टी वाई डी एक्स। क्लियर इतनी बात है? अब 2 को आगे लेके जाइए, डी एक्स को लेके जाइए, 1/√x डी एक्स, आगे हो जाएगा 2 डी टी। क्लियर इतनी बात? अब देखिए यहाँ पे 1/√x डी एक्स कितना ले सकते हैं, सिर्फ 2 डी टी। ठीक है, 1 ये लिखा 1/√x डी एक्स कितना ले सकते हैं, सिर्फ 2 डी टी, इसको मैंने टी मान लिया, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा cos t 2 डी टी। क्लियर इतनी बात है? 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए बेटा, कितना जाएगा cos t डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है बेटा हमारा, क्या होता है हमारा, होता है sin x होता है। ठीक है, प्लस का c, तो लिख दीजिए cos x का कितना होता है, इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, sin x क्या t है, t लिख दीजिए प्लस का c। ठीक, इसको माना था t, जिसको मानते हैं लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको t माना था, इसको t माइनस की वैल्यू पुट कर दिए, रूट एक्स, ठीक है, प्लस का c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, मैंने 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, 27 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब क्या करते हैं बेटा, साइनस को क्या कर दीजिए आप टी मान लीजिए, क्योंकि साइनस का डिफरेंस कितना होता है, कॉस होता है, जो हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मानेंगे हम, साइनस को मानेंगे। ठीक है, लेट इज साइन 2x इसका 2t, इसको मान लीजिए, डी वाई डी लगा दीजिए बेटा इस पर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट 2x। ठीक है, तो क्या साइन 2x, आगे हो जाएगा बेटा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर अपनी बात? आप साइनस का डिफरेंस कितना होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x तो लिखा नहीं है, 2x लिखा हो, जिसको मानते हैं अगेन करना पड़ता है चैन रूल से। ठीक है, चलिए 2x का दोबारा कर दीजिए डी टी वाई डी एक्स। क्लियर, अब कॉस 2x, अब 2x कितना, 2x का बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई x का कितना 1 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एस। क्लियर इतनी बात? डी एक्स को उधर लेके जाइए, 2 को डिवाइड लेके जाइए, आ जाइए, तो cos 2x डी एक्स बराबर कितना होगा, डी टी वाई 2। क्लियर इतनी बात है? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, cos 2x डी एक्स कितना ले सकते हैं, सिर्फ डी टी बाई 2। ठीक है, देखिए cos 2x डी एक्स कितना ले सकते हैं, सिर्फ डी टी बाई 2, इसको मैं टी मान लिया। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन ये बन जाएगा रूट ऑफ टी डी टी बाई 2। क्लियर इतनी बात? अब t का मतलब देखो 1/2 पहले बाहर ले लो इसको, और रूट का मतलब कितना था, पावर हाफ होती है, इसको पावर हाफ लिख दीजिए, 1/2 डी टी। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए, कौन सा, ये लगा दिए, एक्स की पावर एन का डी एक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन एक्स एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस का सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, कर दीजिए, आप लगा दीजिए, इसको ऊपर देखिए,
कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। एक्स की यानी एक्स तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो टी के बाद कितना होगा 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड में कितना 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। चलिए आप देखिए 1/2 टी के तो एल्सियम ले लो, कितना होगा टी की पावर कितना 3/2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एल्सियम लेने के बाद, ठीक है। चलिए दो पर साथ 1/2 से काट दो बेटा, नीचे ऊपर से डिवाइड काट दो उसको, कितना हो जाएगा 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस का सी। अब टी किसको माना था, टी माना था साइन 2 इसको माना था, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 साइन 2x एक्स की पावर साइन 2x की पावर 3/2 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 28, क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। 28 क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 प्लस का साइन x, ठीक है। देखिए देखो बेटा आप दिमाग लगाओ, अगर 1 प्लस साइन x को t मान लें, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंस कितना 0 होता है, साइन से कितना cos x हो जाएगा, ठीक है। जब तो cos x पड़ा हुआ है बेटा मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम नीचे वाले फंक्शन को t मानेंगे, किसको मानेंगे 1 प्लस साइन x को मानेंगे, ठीक है। लेट कर लीजिए, लेट कीजिए 1 प्लस का साइन x को आप t एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट 2x कर दीजिए, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लगा दीजिए, आप 1 पे लगा दीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन x पे लगा दीजिए, क्लियर इतनी बात। आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 का कितना होता है 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस कितना 0 होता है, और साइंस का कितना साइंस का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, क्लियर इतनी बात। डी से गुणा कर दीजिए, कितना होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, क्लियर। अब आप लोग खुद देखिए, क्या cos x ds की जगह ले सकते हैं सिर्फ dt और नीचे वाले t मान लिया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा इसकी जगह लिख दोगे सिर्फ dt, ये dt लिख दिया, इसकी जगह क्या बचा 1/रूट में t, क्लियर इतनी बात। अब रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है, पावर हाफ नीचे ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है, क्लियर इतनी बात। अब पावर हाफ बेटा नीचे है ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, यहाँ देखिए बेटा तो नीचे है बेटा ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, क्लियर इतनी बात, निगेटिव हो गई, ठीक है, ये जो डी टी। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना आता है पावर में एक ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें कर दीजिए माइनस का कितना हो जाएगा बोलो, t की पावर कितना हो जाएगा बोलो माइनस का 1/2 प्लस का 1 डिवाइड में माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c, क्लियर इतनी बात, ठीक है। आप यहाँ देखिए बेटा क्या भाई माइनस का हाफ है, ये प्लस का हाफ, कितना बचेगा प्लस का हाफ बचेगा, ठीक है, घटा देंगे आंसर में देखें कितना बचेगा प्लस का हाफ बचेगा, डिवाइड में कितना प्लस का हाफ बचेगा प्लस का सी, और हाफ का मतलब कितना रूट होता है 2 बेटा मल्टीप्लाई में या ऊपर डिवाइड चले, जो डिवाइड में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना होगा 2, इसका मतलब कितना रूट लगा दीजिए, हाफ का मतलब प्लस का सी, और टी किसको माना था, टी जिसको मानते हैं उसको वैल्यू टी किसको माना 1 प्लस साइंस को हमने टी माना था, 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर करते हैं 29। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ साइन x, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम log को t माने, log से कितना होता है 1/x होता है, ठीक है। यहाँ पे x को लिखा है, जिसको x माना है दोबारा करेंगे, साइन से कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, ठीक है। तो cos अपन साइन cot x हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे इसको मानेंगे, लेट कर लीजिए, लेट log ऑफ साइन x इक्वल टू t, इसको जिम कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एस, क्लियर इतनी बात है। चलिए देखिए लॉग से कितना होता है डिफरेंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, दिखाया था मैंने, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे x तो लिखा नहीं है, कितना साइंस है तो कितना हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, क्लियर। इसको मानते हैं x बेटा अगेन करना पड़ता है, साइंस का हमको अगेन करना पड़ेगा, y चैन रूल, ठीक है। तो डी टी वाई डी एक्स, ठीक है, 1/sin x, और साइंस कितना साइंस का हो जाता है बेटा cos हो जाता है, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, ठीक है। चलिए cos/sin कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, क्लियर, इधर डी एक्स लगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, क्लियर। अब देखिए मैं cot x डी एक्स कितने ले सकते हैं, सिर्फ डी टी cot x
डी एक्स टी ले सकते हैं, सिर्फ उसे डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा हमारा इसको टी मान लिया था मैंने, इस पूरे को टी मान लिया था, कितना टी डी टी। क्लियर नहीं बात है। अब ई का इंटीग्रेशन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे बेटा। कितना हो जाएगा, पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे भाई, एक्स टी पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे क्या इतना होता है, एक्स टी पावर एन प्लस का 1 डिवाइड में एन प्लस का 1। ठीक है, वही लगा रहे हैं यहाँ पे, पावर कितनी 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा क्या हो जाएगा, पावर कितनी होगी 2 हो जाएगी, डिवाइड 2 प्लस का सी। ठीक है, इसको माना टी माना था लॉग साइन, इसको माना इसकी वैल्यू पुट कर दिया, लॉग साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस का सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं लास्ट 30 वाला। ठीक है, 30 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 30 वाला, ये वाला साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, कॉस एक्स का कितना होता है, डिफरेंशिएशन होता है बेटा, कितना होता है साइन एक्स होता है, मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या करो, नीचे वाला टी मान लो, लेट कर लो, लेट 1 प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो बेटा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1 पे लगा दो बेटा। ठीक है, इस पे लगा दो पूरे फंक्शन पे, डी टी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स लगा दो बेटा, 1 पे लगा दो, डी वाई डी एक्स आप लगा दो, कॉस एक्स पे लगा दो, क्लियर तीन आते हैं, डी टी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 1 का कितना हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, और कॉस का टेन कितना होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, क्लियर तीन बात है। आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, इधर गुणा कर दिए डी एक्स की बेटा, कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और माइनस को बेटा आगे लेके जाओ, कितना होगा माइनस का डी टी, क्लियर तीन बात। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह ले सकते हैं सिर्फ माइनस का डी टी, लिख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इसको तो टी मान लिया था बेटा, कितना हो जाएगा 1/t हो जाएगा माइनस का डी टी, क्लियर इतनी बात। ठीक है, माइनस का बेटा बाहर ले लो, आगे देखो बेटा, माइनस का बाहर ले लीजिए, क्या रह गया 1/t डी टी हो जाएगा। देखो आप अब 1/t का कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, बताया था 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स होता है प्लस का सी। ऐसे यहाँ पे 1/t का इस्तेमाल करेंगे, 1/t हो जाएगा। ठीक है, 1/t कितना हो, log t हो जाएगा, log t प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसको माना तो उसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस का। ठीक है, ठीक है, उसका माना था 1 प्लस कॉस का माइनस की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।